मित्रों, जैसे कि हम जानते हैं कि मेघनाथ का वध हुआ था, लेकिन क्या आप जानते हैं मेघनाथ के वध होने के बाद उनकी पत्नी सुलोचना का क्या हुआ था? अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। इस वीडियो में बताने वाला हूं मेघनाथ और उनकी पत्नी सुलोचना की कुछ रहस्यमयी बातें, जिसे जानकर आप हैरान हो जाओगे। तो कहानी को शुरू करते हैं। ऋषि विश्वश्रवा ने ऋषि भारद्वाज की पुत्री इलाविदा से विवाह किया था, जिनसे कुबेर का जन्म हुआ। विश्वश्रवा की दूसरी पत्नी कैकसी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा पैदा हुई थी। मंदोदरी से रावण को जो पुत्र मिले उनके नाम हैं मेघनाद, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष, भीखम वीर। कहते हैं कि धन्यमालिनी से अतिक्या और त्रिशिरार नामक 2 पुत्र जन्मे, जबकि तीसरी पत्नी के प्रहस्था, नरांतका और देवतांका नामक पुत्र थे। मेघनाद रावण और मंदोदरी का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था, क्योंकि रावण एक बहुत बड़ा ज्योतिष भी था, जिसे एक ऐसा पुत्र चाहिए था जो कि महाबलशाली और महाप्रतापी हो। इसलिए उसने सभी ग्रहों को अपने पुत्र की जन्म कुंडली के 11वें लाभ स्थान पर रख दिया। परंतु रावण की प्रवृत्ति से परिचित शनिदेव 11वें स्थान से 12वें स्थान व्ययहानी स्थान पर आ गए, जिससे रावण को मनवांछित पुत्र प्राप्त नहीं हो सका। इस बात से क्रोधित रावण ने शनिदेव के पैर पर प्रहार किया था। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार जब मेघनाद का जन्म हुआ तो वह सामान्य शिशुओं की तरह रोया नहीं था, बल्कि उसके मुंह से बिजली की कड़कने की आवाज सुनाई दी थी। यही कारण था कि रावण ने अपने इस पुत्र का नाम मेघनाद रखा। मेघनाद की पत्नी का नाम सुलोचना और पुत्र का नाम अक्षय कुमार था। हनुमान जी ने अक्षय कुमार का अशोक वाटिका में वध कर दिया था। कहते हैं कि इसकी एक और पत्नी थी, जिसका नाम नागकर्ण था, जो पाताल के राजा शेषनाग की पुत्री थी। मेघनाद अपने पिता की तरह स्वर्ग विजयी था। उसने इंद्र को पराजित कर दिया था। इंद्र को परास्त करने के कारण ही ब्रह्मा जी ने इसका नाम इंद्रजीत रखा था। मेघनाद का मूल नाम घननाद था, लेकिन इंद्र को हराने के बाद उसे इंद्रजीत, वासवजीत, शक्रजीत इंद्र कहा गया। बंधक इंद्र को छुड़ाने के लिए जब ब्रह्मा ने आज्ञा दी तो मेघनाद ने इंद्र को बंधन मुक्त कर दिया था। इस पर ब्रह्मा ने कहा, वरदान मांगो। तब मेघनाद ने अमृता का वर मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने कहा कि यह देने संभव नहीं, लेकिन उन्होंने इसके समान ही वर जरूर दिया। वर अनुसार अपनी कुल देवी प्रत्यांगिरा के यज्ञ के दौरान मेघनाद को स्वयं त्रिदेव नहीं हरा सकते और नहीं मार सकते थे। मेघनाद ने शुक्राचार्य और साक्षात महादेव से शिक्षा प्राप्त की थी। महादेव शिव से प्रशिक्षण प्राप्त लगभग सभी दिव्यास्त्रों का झांता बन गया था। किशोरावस्था की आयु होते होते इसने अपनी कुलदेवी निकुंभला प्रत्यांगिरा के मंदिर में अपने गुरु से दीक्षा लेकर कई सिद्धियां प्राप्त कर ली थीं। जब मेघनाथ युवा अवस्था में पहुंचा तो उसने कठिन तपस्या के बल पर संसार के 3 सबसे घातक अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और वैष्णव अस्त्र प्राप्त कर लिए थे। आदिकाल से अब तक यही एकमात्र ऐसा योद्धा है जिसे अति महारथी की उपाधि दी गई है। इसका नाम उन योद्धाओं में लिया जाता है जो ब्रह्मांड अस्त्र, वैष्णव अस्त्र तथा पाशुपात अस्त्र के धारक कहे जाते हैं। इसने अपने गुरु शुक्राचार्य के सान्निध्य में रहकर तथा त्रिदेवों द्वारा कई अस्त्र शस्त्र एकत्र किए थे। स्वर्ग में देवताओं को हराकर उनके अस्त्र शस्त्र पर भी अधिकार कर लिया था। मेघनाद पितृभक्त पुत्र था। उसे यह पता था कि राम स्वयं भगवान है, फिर भी उसने पिता का साथ नहीं छोड़ा। जब उसकी मां मंदोदरी ने उसे यह कहा कि इंसान मुक्ति की तरफ अकेले जाता है, तब उसने कहा कि पिता को ठुकराकर अगर मुझे मोक्ष या स्वर्ग भी मिले तो मैं ठुकरा दूंगा। अपने विशिष्ट रथ पर अत्यधिक निर्भरता अगस्त्य द्वारा बनाए गए कुछ नए दिव्यास्त्रों जैसे सूर्यास्त्र, इंद्रास्त्र आदि से अनिभिज्जता, जो उसकी पराजय और मृत्यु का कारण बनी। कुंभकर्ण के वध के बाद मेघनाद युद्ध में उतरा। पहले दिन के युद्ध में उसने सुग्रीव की पूरी सेना को हिला डाला। राम और लक्ष्मण भी उसकी मायावी शक्ति के सामने बेबस हो चले थे, क्योंकि उसने अपनी कुलदेवी का यज्ञ प्रारंभ करके ही युद्ध घोष किया था, जिसके प्रभाव से उसका रथ अदृश्य हो जाता था। मौका पाकर उसने राम और लक्ष्मण पर नागपाश का प्रयोग किया और दोनों को मूर्छित कर दिया। नागपाश से मूर्छित व्यक्ति अगले दिन का सूरज नहीं देख सकता था। तब हनुमान जी तुरंत गरुड़ भगवान के पास गए और उन्हें लेकर आए। गरुदत्त को देख नाग भयभीत हो गए तथा उन्होंने राम तथा लक्ष्मण को मुक्त कर दिया तथा उनकी मूर्छा टूटी। अगले दिन मेघनाद ने अपने शक्ति बाण से लक्ष्मण जी मूर्छित कर दिया। तब लक्ष्मण के प्राण को बचाने के लिए हनुमान जी लंका से सुषेण वैद्य को उठा लाए। वैद्य ने हनुमान को उपाय बताते हुए संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा। उस संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण की मूर्छा टूटी।
तीसरे दिन विभीषण के कहने पर लक्ष्मण वहां जा पहुंचे, जहां मेघनाद कुलदेवी का यज्ञ करवा रहा था। यज्ञ में कुलदेवी की पूजा करते समय हथियार उठने की मनाही थी, परंतु फिर भी वहां रखे यज्ञ पात्रों की सहायता से मेघनाद लक्ष्मण से बचते हुए सकुशल लंका पहुंच गया। चौथा दिन मेघनाद को लक्ष्मण ने वीर गति को प्राप्त कर दिया। इसी युद्ध में लक्ष्मण के घातक बाणों से मेघनाद मारा गया। लक्ष्मण जी ने मेघनाद का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया और सिर को प्रभु श्री राम के चरणों में रख दिया। सुलोचना लेकर आई कटा सिर। यह कथा हमें रामायण में नहीं मिलती है। यह कथा हमें रामायण से इतर दक्षिण भारत की प्रचलित लोक कथा में मिलती है। कहते हैं कि यह किंवदंती है, इसमें सच्चाई नहीं है। रामायण अनुसार प्रभु श्री राम ने मेघनाद का शव अपने दूतों के हाथ रावण के दूतों को सौंप दिया था। श्री राम मेघनाद की मृत्यु की सूचना मेघनाद की पत्नी सुलोचना को देना चाहते थे। उन्होंने मेघनाद की एक भुजा को बाण के द्वारा मेघनाद के महल में पहुंचा दिया। वह भुजा जब मेघनाद की पत्नी सुलोचना ने देखी तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। तब कटे हाथ ने लिखकर लक्ष्मण का गुणगान किया। रावण को सुलोचना ने मेघनाद का कटा हुआ हाथ दिखाया और अपने पति का सिर मांगा। सुलोचना रावण से बोली कि अब मैं एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहती, मैं पति के साथ ही सती होना चाहती हूं। तब रावण ने कहा, पुत्री 4 घड़ी प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाद का सिर शत्रु के सिर के साथ लेकर आता हूं। लेकिन सुलोचना को रावण की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब सुलोचना मंदोदरी के पास गई। मंदोदरी ने कहा कि तुम राम के पास जाओ, वह बहुत दयालु हैं। सुलोचना जब राम के पास पहुंची तो उसका परिचय विभीषण ने करवाया। सुलोचना ने राम से कहा, हे राम, मैं आपकी शरण में आई हूं, मेरे पति का सिर मुझे लौटा दें ताकि मैं सती हो सकूं। राम सुलोचना की दशा देखकर दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पति को अभी जीवित कर देता हूं। सुलोचना ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरे पति जीवित होकर संसार के कष्टों को भोगे। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपके दर्शन हो गए, मेरा जन्म सार्थक हो गया, अब जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं। राम के कहने पर सुग्रीव मेघनाद का सिर ले आए, लेकिन उनके मन में यह आशंका थी कि मेघनाद के कटे हाथ ने लक्ष्मण का गुणगान कैसे किया। सुग्रीव से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा, मैं सुलोचना की बात को तभी सच मानूंगा जब यह नरमुंड हंसेगा। सुलोचना के सतीत्व की यह बहुत बड़ी परीक्षा थी। उसने कटे हुए सिर से कहा, हे स्वामी, जल्दी हंसिए, वरना आपके हाथ ने जो लिखा है उसे ये सब सत्य नहीं मानेंगे। इतना सुनते ही मेघनाद का कटा सिर जोर जोर से हंसने लगा। इस तरह सुलोचना अपने पति का कटा हुए सिर लेकर चली गई। तो मित्रों, आपको अगर ऐसी कहानियां और सुननी है तो आप हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो जैसे अपलोड करूं आप तक तुरंत पहुंचे। धन्यवाद मित्रों, अब हमें जाने की इजाजत दें।